आपने गलगोटिया को ही क्यों चूज़ किया, मतलब क्या ऐसा यहाँ पे फील हुआ? तो गलगोटिया के बारे में कैसे पता चला था और कैसे लगा कि यही बेस्ट कॉलेज है, इसमें ही हमको एडमिशन लेना चाहिए? तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है या कॉलेज ज़्यादा अच्छा है? तो आपने फिर सिविल के लिए कैसे टारगेट किया? इसका क्या सिविल का प्लेसमेंट वाकई में अच्छा है, यहाँ पे लैब वगैरह अच्छी है कि एवरेज प्लेसमेंट क्या जा रहा है अभी यहाँ पे? अगर CSC लेना है तो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज चाहिए तो गलगोटिया ही बेस्ट है। तो CSC के बारे में कुछ नॉलेज है आपको, कुछ सीनियर से पता चला हो? करिकुलम जो है ये तो AKTU से एफिलेटेड है, तो AKTU में क्या होता है कि बहुत टाइम से सिलेबस अपडेट नहीं हुई है, तो गलगोटिया कुछ ऐड करके पढ़ाते हैं उसमें या AKTU वाला ही ओनली सिलेबस फॉलो कर दिया? फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ भाई आप। स्टार्टअप कल्चर कैसा है यहाँ पे? अगर कुछ बच्चा खुद का स्टार्टअप करना चाहता हो, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? कोई बच्चा ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देख रहा है, ठीक है, मेरिट बेस पे देख रहा है, 12th के बेसिस पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेना चाह रहा है वो, तो उसके लिए क्या वर्थ इट रहेगा या कोई अदर कॉलेज देखना चाहिए? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हम हैं गलगोटिया कॉलेज के जस्ट गेट के सामने, अंदर हम भी जाएंगे और कुछ बच्चे से बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट हमें गेट के सामने ही मिल गया तो सोचा एक बाहर में ही रिव्यू ले लेते हैं, राइट? तो इस वीडियो में हम सारा कुछ बात करेंगे कि गलगोटिया कॉलेज जो है वो AKTU में सेकंड नंबर पे क्यों आता है ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ का प्लेसमेंट वगैरह कैसे चल रहा है, यहाँ पे तुम एडमिशन के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हो, अगर तुम 12th के बेसिस पे ले सकते हो तो कितना % होना चाहिए, तो सारा कुछ इन बच्चे से हम डिस्कस करेंगे। बाकी गलगोटिया कॉलेज से रिगार्डिंग कुछ भी तुम्हारे पास क्वेरी रहती है तो मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। बाकी इन सब का मैं नंबर डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, इनसे भी पूछ सकते हो, राइट, कि मैनेजमेंट कोटा वगैरह से कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कर लेना है सब्सक्राइब। तो पहले नाम क्या है आपका और कहाँ से हो? मेरा नाम अभय सिंह है, मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, यहीं पे पास में ही है, और मैं सिविल 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे गलगोटिया से। सिविल से, ओके। आप? मेरा नाम अनिकेत राठौर है और मैं भी यहाँ सिविल 3rd ईयर से ही स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। मेरा नाम विनीत आनंद है, हम भी जो है सिविल 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और हम कटिहार बिहार से हैं। कटिहार से हो आप? ओके, ऑल्सो मी फ्रॉम कटिहार। कटिहार से हो, ठीक है। ओके, बात ये आता है कि आपने गलगोटिया को ही क्यों चूज़ किया, मतलब क्या ऐसा यहाँ पे फील हुआ? गलगोटियाज मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में ग्रेटर नोएडा पे तो खैर टॉप में ही है, प्लेसमेंट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसा कि आप देख भी सकते हैं वीडियो में दिखा देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अच्छा है, प्लेसमेंट वगैरह का भी हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और हमने यहाँ पे विजिट भी किया था, जैसे कि सीनियर से पूछा था, और मेरे जो सीनियर्स हैं जो मेरे होम टाउन से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी बताया था उनके प्लेसमेंट्स लगे भी हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छे भी लगे। एक मेरी फैमिली मेम्बर भी हैं, मतलब वहाँ से MBA किया हुआ है, तब भी उनका भी यहाँ पे प्लेसमेंट लगा है। तो हमारा कॉलेज मतलब ओवरऑल सारे अगर उनको देखें तो ये कॉलेज बेस्ट है उस सब के लिए। ओके, उसके बिहाफ पे आपने यहाँ पे लिया? यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। ओके, आप अभी क्या मतलब कैसे यहाँ पे एडमिशन लिया था आपने? एक्चुअली में मेरा कैसा है, मैंने पॉलीटेक्निक किया, इसके पहले मैंने 2nd ईयर में लेटरल में इसमें एडमिशन लिया हुआ है। तो जैसे यहाँ ग्रेटर नोएडा में हम देखें तो सिविल मुझे सिविल से करना था, बेसिकली मुझे सिविल में ही इंटरेस्ट है, मैंने पॉलीटेक्निक भी सिविल से कर रखा है। तो यहाँ जैसे और कॉलेज हैं GL बजाज या कोई भी, इनमें सिविल ब्रांच वैसे पढ़ाते भी नहीं है, ये लोग बंद हो गई है, सिविल नहीं है, तो मुझे सिविल से करना था। उसमें अगर देखूँ मैं तो मेरा कॉलेज जो है काफ़ी हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी लैब्स जो है इन्होंने काफ़ी खर्च किया हुआ है। अभी आप जैसे देखें इसी सेमेस्टर कम से कम 1.5-2 करोड़ के इन्वेस्ट किया गया। हमारे सामने सर ने हम लोग को बिल्स दिखा रखे हैं, UK से तक मशीन से मंगा रखी हैं हम लोग के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। बाकी आप कटिहार से हो, राइट? तो गलगोटिया के बारे में कैसे पता चला था और कैसे लगा कि यही बेस्ट कॉलेज है, इसमें ही हमको एडमिशन लेना चाहिए? कटिहार में बिहार में जैसे ऐसा है कि जो सिविल ब्रांच है उसका उतना लैब मतलब अच्छे से नहीं कराते गवर्नमेंट कॉलेज में, या फिर बिहार साइड में नहीं होता है। तो हम चाह रहे थे कोई अच्छा सा शहर में जाके सिविल इंजीनियरिंग करने का, तो मेरे घर के उधर से बहुत लोग गलगोटिया में एडमिशन लिया हुआ है, तो उन लोग के थ्रू हमको पता चला था कि यहाँ पे इस तरह का कॉलेज है जो करा रहा है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अच्छा से करा रहा है, जो कि तो उनके थ्रू पता चला, तो आके यहाँ पे एडमिशन लिए थे हम। मेरे यहाँ जो मेरे सीनियर्स थे पॉलीटेक्निक के, उन लोगों ने ग्रेटर यहाँ पे और कॉलेजेस में एडमिशन ले रखे हैं, तो मैंने उन लोगों से रेफरेंस लिया था। बेसिकली उन्होंने क्या है ब्रांच चेंज कर दी वगैरह, क्योंकि लड़कियाँ कुछ थी मैम, लेकिन मैंने उनसे ऐसा रिव्यू लिया था, आप कुछ ऐसा कॉलेज बताओ जहाँ मैं जैसे इसके बाद मैं डायरेक्ट जॉब में ज्वाइन करना, इसके बाद मुझे M.Tech वगैरह नहीं जाना है उतना, तो मैं डायरेक्ट जॉब के लिए जाना चाहता हूँ, तो मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा, जैसे जहाँ पे अच्छे इवेंट्स भी होते हो, मुझे पूरा लाइफ का एक्सपोजर मिले। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप सीधा गलगोटियास को टारगेट करो। फिर आप जैसे GL बजाज जाओगे, GL बजाज में क्या एकदम स्कूल है, कॉलेज नहीं है, स्कूल है। और जैसे एक गर्ग करके एक कॉलेज है, हाँ, वहाँ उन्होंने वहाँ पे लिया है मेरे सीनियर, तो वो भी है कि वो टारगेट करते हैं कि वो M.Tech में भेजेंगे बच्चों को, तो वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जैसे आपको डायरेक्ट जॉब के लिए जाना है तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपके इवेंट काफ़ी सारे होते हैं यहाँ पे कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं यहाँ पे, ऐसा सब कुछ। इस वजह से मैंने बेसिकली गलगोटियास को चूज़ किया, क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना था, मुझे एक लाइफ का एक्सपोजर चाहिए था, अच्छा पढ़ाई चाहिए थी, मुझे लैब्स पे ज़्यादा, क्योंकि लैब ओरिएंटेड सारी चीज़ें सिविल में हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसिकली एडमिशन को लिया है। ओके, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि गलगोटिया कॉलेज जो है इसका एक यूनिवर्सिटी भी है, तो यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है या कॉलेज ज़्यादा अच्छा है?
बेसिकली देखो, इनका जो मैनेजमेंट है वो तो एक ही बंदे के हाथ में, जैसा कि सब जानते हैं, जब फाउंडर एक ही हैं। तो लेकिन कॉलेज और इसमें फ़ीस का बहुत सारा डिफरेंस है, और वो ऑटोनॉमस है और ये AKTU से है, तो इसकी सारी अथॉरिटी AKTU के हाथ में रहती है। तो एग्जाम शेड्यूल और AKTU का तो सारा सबको पता ही है कि कितने हार्ड एग्जाम्स होते हैं और पढ़ाई के लिए कितना स्ट्रिक्ट है। सारा अटेंडेंस फीस के लिए मैटर करता है, जो कि यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, हॉस्टल में भी है, वो कि ज़्यादा जाती भी नहीं है कॉलेज, क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस है, कॉलेज वाले सब संभाल लेंगे, एग्जाम कॉलेज में ही होते हैं उनके। तो उसके हमारे अकॉर्डिंग फीस को देखो और सारे उनको देखो तो कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा। कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पे अभी मान के चलो, अभी के मार्केट में CSC हर कोई करता है कि हमें CSC में एडमिशन मिल जाए, तो आपने फिर सिविल के लिए कैसे टारगेट किया है इसका? क्या सिविल का प्लेसमेंट वाकई में अच्छा है, यहाँ पे लैब वगैरह अच्छी है? सिविल के लिए तो मैं कहूँगा कि अच्छा कॉलेज है। सिविल के लिए तो अभी तक हमने इतने सेमेस्टर के लिए, मेरा भी खुद लेटरल एंट्री से एडमिशन है, मैंने डिप्लोमा भी सिविल में किया था, तो हमारा इंटरेस्ट भी है। और हमारे 2-3 रीजंस हैं, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट भी सिविल में है और मुझे आगे गवर्नमेंट जॉब गेट वगैरह में भी प्रिपरेशन करना है, इसीलिए हमारा सिविल चूज़ किया। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने और ज़्यादा देखा कि सिविल को ज़्यादा फोकस भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिविल एज अ सिविल ही ब्रांच लें, कंप्यूटर साइंस की जैसी पढ़ाई होती है उससे भी अच्छी भी सिविल में होती है। हमारे सिविल के बहुत एजुकेटेड टीचर हैं, और हमारी अभी एक सेमेस्टर में 7 साइड विजिट होगी, जिसमें से कुछ गवर्नमेंट की लैब्स भी हैं, गवर्नमेंट जो संस्था चला रही है उनकी लैब्स है, CSIR वगैरह की लैब्स हैं, और यहाँ आदि कंपनियों, बहुत सारी कंपनियों से, मतलब आसपास की जो ग्रेटर नोएडा की भी कंपनी है और बड़ी बड़ी अल्ट्राटेक जैसी कंपनियों से सिविल के बच्चों को आगे प्लेस करने के लिए इन्होंने टाई अप भी कर रखे हैं, जिसके लिए हमारी अल्ट्राटेक ने कॉलेज में अपनी लैब भी सेटअप किया है। और एसटेक वगैरह और काफ़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे हमको साइड विजिट पे भी ले जाते हैं। एक सेमेस्टर में इनका टारगेट रहता है 7 से 8 साइड विजिट कराने का स्टूडेंट्स को, हमारे सिविल ब्रांच में ऐसा है। ओके, अब हम थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि एवरेज प्लेसमेंट क्या जा रहा है अभी यहाँ पे? एवरेज जो प्लेसमेंट अभी जा रहा है 4 या 3.5 के आसपास जा रहा है, लेकिन सिविल ब्रांच में नहीं, पूरे कॉलेज का मिला कॉलेज के। हाँ, लेकिन अगर जिसका अच्छा भी प्लेसमेंट लग जाता है उसका 10, 11, 12 लग जाता है उसमें। मतलब इसमें स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से। हाँ, स्टूडेंट पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन कितना बड़ा होता है कि CS कोर, मतलब उसके लिए अगर कुछ आता है तो और भी ब्रांच के बच्चे बैठ सकते हैं। अगर किसी को उसका अगर आइडिया है अच्छा खासा और क्रैक कर लेता है तो ब्रांच उतना मैटर नहीं करता है, वो प्लेस हो जाता है वो सब कंपनी में भी आराम से। जैसे मान के चलो यहाँ पे CSC का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, गलगोटिया, अगर CSC लेना है तो ग्रेटर नोएडा में कॉलेज चाहिए तो गलगोटिया ही बेस्ट है। तो CSC के बारे में कुछ नॉलेज है आपको, कुछ सीनियर से पता चला हो? CSC के क्रेज़ के अकॉर्डिंग तो मैं ऐसे देखूंगा, मेरा एक दोस्त था, उसका भाई का एडमिशन कराना चाह रहा था वो यहाँ CSC में, तो जब हमने डायरेक्ट एडमिशन की बात की तो उन्होंने कहा कि 10% सीट ही हमारे यहाँ पे वेकेंट रहती हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, जिसके लिए तुमको 12th में 85% चाहिए। ओके, अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन देख रहा है तो 12th में 85 प्लस चाहिए। हाँ, मतलब उन्होंने हमसे ऐसा बोला था 85 को, कि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अगर जिन्होंने JEE दे रखा है और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप कॉलेजेस में नहीं है, जैसे REC वगैरह से तो हमारा कॉलेज काफ़ी बेस्ट है। मैं खुद ही REC में काउंसलिंग नहीं डाला था, मैंने पहले गलगोटिया डाला था, तो उसके लिए फिर तो कॉलेज बेस्ट है। तो JEE वाले बच्चे फिर और कॉलेजेस में क्यों जाएंगे? तो सारी सीटें JEE से, UP-TU की काउंसलिंग से ही फुल हो जाती हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए 10% वेकेंट रखते हैं, तो फिर वो हाई मेरिट पे जाएंगी सीट, मतलब रिलेटिव ब्रांचेस और AIDS वगैरह, CSGS वगैरह, उन पर थोड़ा गिर जाएगा, ऐसे 80%, 78% जो भी है। लेकिन कोर ब्रांच के लिए CSC कोर चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि 85% की मार्कशीट लगेगी, और उसमें भी अगर कोई बच्चा और 85 से आ गया तो पहले उसको प्रेफरेंस देंगे, ये अगर सीट बची उसके अकॉर्डिंग तब देंगे। तो मतलब 12th में भी हाई मेरिट चाहिए उसके लिए, मतलब यहाँ पे एडमिशन के लिए अगर CSC ब्रांच देख रहा है तो यहाँ का थोड़ा सा करिकुलम के बारे में बताओ कि करिकुलम जो है ये तो AKTU से एफिलेटेड है, तो AKTU में क्या होता है कि बहुत टाइम से सिलेबस अपडेट नहीं हुई है, तो गलगोटिया कुछ ऐड करके पढ़ाते हैं उसमें, या AKTU वाला ही ओनली सिलेबस फॉलो कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम AKTU भी सिलेबस को अपडेट करता है। जैसे हमारा 2024 में ही शायद जब हम आए थे तो बहुत सारा सिलेबस अपडेट हुआ था नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, और उसमें चलो AKTU का तो रहा, वो सारे कॉलेज में कॉमन ही पढ़ाया जाएगा। हमारे कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, प्लेसमेंट की क्लासेस चलती हैं, एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती हैं, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना हो, सॉफ्ट स्किल की क्लासेस, सब AKTU के सिलेबस से अलग भी सॉफ्ट स्किल क्लास हर एक सेमेस्टर में या हर एक ईयर में एक क्लास जरूर ही चलेंगी, एक सेमेस्टर में उसका टाइम टेबल है। और मतलब इसमें और भी कह सकते हैं, और भी सारी क्लासेस चलती हैं प्लेसमेंट के लिए, और मतलब फील्ड वगैरह के भी रियल एग्जाम्पल्स देते हैं हमारे। जैसे कि हमारा सिविल का था तो हमको एक सब्जेक्ट था मतलब क्वांटिटी में ट्रैफिक का, तो हमको रियलिटी में फील्ड पे ले जाके भी उन्होंने वो एक्टिविटी कराई कि कैसे हम इसको मैनेज करते हैं वगैरह। मतलब करिकुलम अच्छा है। फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ भाई आप। सिविल से रिलेटेड बात करें जैसे, तो हमारे फैकल्टी काफ़ी अच्छे हैं। अभी हमारे एक फैकल्टी नए आए थे, उन्होंने राम मंदिर जो बना हुआ है अभी नया, उसके जो फाउंडेशन
फाउंडेशन बनाया, उन्होंने फाउंडेशन को डिज़ाइन किया है। तो प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, उन्होंने मतलब चाइना की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई अपना PhD कर रखी है, तो ऐसे कराते हैं। जैसे क्वांटिटी का भाई ने बताया, तो हमारी क्या है यहाँ पे एक लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, उनको एक्सपेंड करने का एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, तो उसके लिए काफ़ी सारा एक्सकवेशन हुआ था, लेकिन उसमें कुछ फिर खामियां पाई गई, तो उसको बनाया नहीं गया। तो उसका हम लोगों ने क्वांटिटी में एस्टिमेशन किया था, बेसिकली पूरा उसको एक्सकवेट किया गया था, तो उसका ही हम लोगों ने क्वांटिटी में उसका एस्टिमेशन किया था। और टीचर्स देखें तो टीचर्स सारे हमारे एक्चुअली में PhD कर रखे हैं, सारे डॉक्टर्स ही होते हैं ऑलमोस्ट। और जैसे देखा सॉफ्ट स्किल्स वगैरह की क्लास, और जैसे हमारे करिकुलम में देखे पाइथन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी ब्रांच से नहीं है। DBMS हम पढ़ चुके हैं, हमारी ब्रांच से नहीं है। C++ हम पढ़ चुके हैं, हमारी ब्रांच से नहीं है। सिविल में कोई काम ही नहीं। हाँ, तो लेकिन हमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें मतलब पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम ना कर सके आगे, जैसे समझ में नहीं आए, समझ में ना आए। और प्लेसमेंट को लेके था कि प्लेसमेंट में एक एग्ज़ाम भी हमारे कॉलेज में MSET का एग्ज़ाम होता है, MSET का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू भी कुछ बच्चों को ऐसे लिया जाता है जो MSET के पेपर में, उसमें सॉफ्ट स्किल से एप्टीट्यूड, उसमें कोडिंग वगैरह, उसमें ओवरऑल मतलब पूरा एग्ज़ाम टाइप होता है एक। तो अगर उसमें कुछ बच्चे अगर अच्छा कर जाते हैं, उनका प्लेसमेंट के हाई चांसेस हो जाते हैं अपने आप कॉलेज में। स्टार्टअप के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप कल्चर कैसा है यहाँ पे। अगर कुछ बच्चा खुद का स्टार्टअप करना चाहता हो तो वो बता दो कुछ। स्टार्टअप वगैरह से रिलेटेड तो हमारे कॉलेज का सपोर्ट मतलब ऐसा रहता है, कोई बच्चा अगर किसी सेमेस्टर के मिनी प्रोजेक्ट में या मेगा प्रोजेक्ट में अच्छा आइडिया लेकर आता है या फिर किसी अच्छी चीज़ पे रिसर्च करना चाहता है, तो कॉलेज उसको पैसे प्रोवाइड करता है। ये हर एक ब्रांच में होता है, हर एक ब्रांच में से 2-2, 3-3 बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारी ब्रांच में से हमारे फ्रेंड हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं, तो कॉलेज ने उनको 55 से 60 हज़ार रुपये, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मेल में कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ था, तो उनको दिए हैं कि आप इसको और डिटेल में रिसर्च करो और करो। अगर वो उनका प्रोजेक्ट अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आगे भी जाएगा, उसके लिए कॉलेज और भी सपोर्ट करेगा। इसीलिए उनको 50 से 60 हज़ार रुपये इज़ अ बिग अमाउंट फॉर स्टार्टिंग। हाँ, तो उनको उस रिसर्च के लिए कॉलेज ने सपोर्ट किया है और ये हर एक ब्रांच में है। ओके, डन। जैसे आप कटिहार से हो, राइट, तो हॉस्टल लिया होगा आपने, तो हॉस्टल के अंदर रहते हो या बाहर रहते हो आप? नहीं, हमको कॉलेज का हॉस्टल मिल नहीं पाया, तो ये सीट उसका फुल हो गया था, बहुत इसका जल्दी फुल हो जाता है क्योंकि अच्छा हॉस्टल है रहना में। तो अंदर का क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? अंदर का जैसे आपको डबल शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग का रूम मिल जाएगा, उसमें AC नॉन AC है, सब चीज़ उसमें, जिम वगैरह भी इंक्लूडेड है और मेस का भी इंक्लूडेड है, ये सब रहने वहने का ठीक है वहाँ पे। और वहाँ पे मिलना मुश्किल है क्योंकि कॉलेज में सीट बहुत ज़्यादा है, हॉस्टल में सीट कम है, तो मैक्सिमम सब बाहर ही रहने के लिए जाता है। तो बाहर में जैसे आसपास में रहना, तो जैसे कि हॉस्टल यहाँ पे मिलेगा तो नॉलेज पार्क 3 में मिलेगा, थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ का थोड़ा सा हॉस्टल का यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा ख़राब चलता है। अच्छा रहने का स्टार्टिंग में तो अच्छा दिखाता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा पैसा स्कैम सा कर देता है। वैसे कॉलेज में हॉस्टल अगर बच्चा कोई आए नया, तो मेरे ख्याल से हॉस्टल कॉलेज में ही लो, क्योंकि जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पूरा ग्राउंड मिलता है, आपको अच्छा जिम मिलता है। यानी कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, टीचर अंदर इंडोर गेम्स होते हैं इन लोगों के लिए, टीचर्स इन लोगों के साथ खेलने जाते हैं, टीचर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन रहता है, सीनियर्स के साथ जो वो अलग रहता है। आप बाहर रहने लगो, आप यहाँ के सीनियर्स को नहीं जानते हो, किसी दूसरे कॉलेज के सीनियर्स से मिल रहे हो, तो उतना अच्छा यहाँ पे रहोगे तो यहीं के सीनियर्स मिलेंगे, कॉलेज के सीनियर्स मिलेंगे, टीचर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठता है, क्योंकि टीचर्स अंदर इंडोर गेम्स खेलने जाते हैं वगैरह, और प्लेसमेंट वगैरह में ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है, प्रेफरेंस दे देते हैं। बिल्कुल भाई, टीचर्स सपोर्ट करेंगे तो अलग ही सपोर्ट रहता है। अच्छा, स्टार्टअप से मैं बताना चाहूँगा, अभी जब मैं सेकेंड ईयर में जब मैं आया था, तो उसके कुछ दिन बाद सेमिनार एक लगा हुआ था, जिसमें अपने कुछ बच्चों ने अपने प्रोडक्ट्स कुछ बनाए थे, तो उसको हमारे D ब्लॉक के कंपाउंड में पूरा लगाया गया था खरीदने के लिए। जैसे बच्चे, हम लोग कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स थे, उसमें कुछ लोगों ने पेन वगैरह बनाए थे, ऐसा मुझे याद आ रहा है, तो ऐसे लगाए हुए थे। कॉलेज परमिशन देता है सेमिनार लगाने को, अगर आपका कुछ ब्रांड है, आप चालू कर रहे हो, तो वहाँ यहाँ पे आप बेच भी सकते हो, उसका एडवर्टाइजमेंट था, सीधी बात वो, तो ऐसा कर सकते हैं, करता है इसको कॉलेज सपोर्ट। चलो ठीक है, अब हम वीडियो को एंड करते हैं। बाकी देखो, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देख रहा है, ठीक है, मेरिट बेस पे देख रहा है, 12th के बेसिस पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेना चाह रहा है वो, तो उसके लिए क्या वर्थ इट रहेगा, या कोई अदर कॉलेज देखना चाहिए, GL बजाज देखना चाहिए, या और भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं उनको देखना चाहिए? GL बजाज इज़ अ गुड कॉलेज, वो भी अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज में आता है, लेकिन इसमें भी हमारी बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे हमारा फ़ीस का स्ट्रक्चर, GL बजाज की फ़ीस इससे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि इसका फ़ीस का स्ट्रक्चर भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लोगे आप, तो आपकी 1,15,603 रुपये सबमिट होती है यहाँ पे ओनली। और उसमें भी अभी आपको एक और ट्विस्ट है, उसमें भी आपको लिए सेकंड ईयर में जब आ जाओगे तो वो फीस 1,09,000 रह जाती है। ओके, 1,09,603। ऐसा ग्रेटर नोएडा में बीटेक के लिए कोई ऑफर नहीं कर रहा है, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में।
ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बच्चा देख रहा है कॉलेज तो उसके लिए वर्थ इट है गलगोटिया कॉलेज? फुली वर्थ इट है। Worth it। और कॉलेज के कंपैरिजन में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं आउटर हॉस्टल में रहता हूँ। मेरा इसमें ये है कि एक लॉयड कॉलेज है यहाँ पे, मैं उसके हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो वहाँ मेरे सारे बच्चे लॉयड के ही हैं। तो वो भी बताते हैं कि ब्रांचेस में सीट्स तक फुल नहीं है कि लॉयड में? नहीं, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन समझ रहे हो तुम? कि हाँ, आप समझ तो सकते ही हैं। हम किसी कॉलेज को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे रूममेट हैं दोनों लॉयड के ही हैं। और लॉयड में उसमें ये भी ट्विस्ट है कि वो सिविल का ही है। उसके सिविल में जो अभी सेकंड ईयर में 12-14 बच्चे बताता है बस, और हमारे में सिविल में भी सीट फुल है। ओके। Actually में अगर किसी को सिविल से करना है तो मैं कहूँगा इसमें ही आ जाओ। इससे अच्छा ग्रेटर college नोएडा में अगर सिविल से करना है तो यहाँ आ जाओ। कंप्यूटर साइंस से तो हाँ, अच्छे हैं ये कॉलेज। कंप्यूटर साइंस अच्छा ब्रांच है। और से भी सोच सकते हैं कोई कंप्यूटर साइंस पे ही सारे कॉलेज फोकस कर रहे हैं, तो कंपटीशन में तो सारे कॉलेज अपने अपने को दिखाते ही हैं, लेकिन अंदर वालों को पता है कि कैसा है, आने के बाद पता चलता है। तो बाकी और कॉलेज में भी आपने रिव्यू दिया ही होगा, सभी देखें और अपने अपने अकॉर्डिंग अपने जो मन में है वो कंडीशन लें। कोई कॉलेज लाइफ यहाँ की बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे कॉलेज से बेस्ट है, इसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और तो कॉलेज के आप देख भी सकते हैं कि मतलब ये कॉलेज लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए कॉलेज है। बाकी से तो बिल्डिंग है कि फ्लैट्स तो नहीं है कहीं, ये ऐसा तो नहीं है। ये कॉलेज ही डिजाइन कॉलेज के अकॉर्डिंग किया गया है, मतलब बाकी आपकी चॉइस है, आप जहाँ भी लें। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बाकी देखो गलगोटिया में जल्दी एडमिशन होता नहीं है, तो अगर तुमको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो तुम मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि भैया हम कैसे ले सकते हैं वहाँ पे एडमिशन, किससे मिलना पड़ेगा हमें, कि डायरेक्टली हम अप्रोच करें। अगर 12th वगैरह में कम मार्क्स हैं तो उसके बेहाफ पे भी तुम ले सकते हो। बाकी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें मिलेगा बीटेक का पूरा जर्नी, ये कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेस्ट है। और हर एक कॉलेज का हम सोचते हैं कि हॉनेस्ट रिव्यू लिखा है। देखो ये बच्चे थे, इनको मैंने जस्ट बाहर में ही अप्रोच किया और इन लोगों ने रियल और हॉनेस्ट रिव्यू बताया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेड प्रमोशन है या कुछ और मैंने पैसे दिए। हमारे पास सारे प्रूफ भी हैं, क्योंकि हमारे पास मेल आते हैं जो बजट पास हुआ था इन बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए, उनकी भी मेल और वो भी हैं, वो भी हम दिखा देंगे आपको। अच्छा। हमारे पास सारे प्रूफ है, मतलब कि हाँ दिखा देंगे हम अभी आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये भेज देना आप मुझे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी कि बाकी बच्चों के नाम के साथ में कि इनको इतना पास किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, तो आप मतलब कीजिए और रिसर्च कीजिए। और बाकी हमारे फॉर्म्स आते रहते हैं, जैसे प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है तो हम पे खुद ही फॉर्म्स आए हैं कि अपनी डिटेल्स भरो, अगले सेमेस्टर से आपके प्लेसमेंट स्टार्ट है। चलो ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेरी रहती है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना भाई लोग का, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब। थैंक यू।